श्रीरंबा विश्वारुणी हरिये शंख गजरा धनवंतरी धनुधेनु तरु रहे चंद्रमा वारिसियावे ये 14 रत्न जिसमें मदिरा भी है, अमृत भी है, लक्ष्मी जी भी है, चंद्रदेव भी है। ये उसमें विष भी है। ऐसे विष को तो अब इस तरह का लालच माता को दिया गया। सती मैया को उसने लालच दिया कि देह देवी देख हमारे पास ये रत्न है जो ये संसार में किसी भी के पास नहीं है। इसलिए उस घोड़ी वाला का जिसके पास न रहने का स्थान है, न ठीक से खाने का स्थान है, न किसी प्रकार का उसके पास संसाधन है, रूखे पेड़ों के नीचे बैठता है, वो मशानी की जो है राख जो है अपने सिर पर उसका, ये उसका संसाधन है देवी। ऐसे भंगेड़ी के पास, ऐसे सर्प वाले के पास, ऐसे औघड़ी के पास आप रहकर ये शोभा नहीं देता। जिस रूप के जो शक्ति जो स्वरूप आपका है, इस स्वरूप से उस स्वरूप का मेल नहीं खाता। तो भैया तो भैया ठहरी भैया, आप भोले के विषय में अगर कोई बोल दे तो बहुत गलत है। उन्होंने जिस बर्तन में जल भरा था उस बर्तन को वहीं पर फेंक दिया। वो इतनी क्रोधित हो गई, उस बर्तन को वहीं पर फेंक दिया और फेंक के पलट कर सीधे सीधे जो है तेज रफ्तार में गुस्से में लाल एकदम अब समस्या ये फंसी। हमको जानना ये जरूरी है, मैया ने अपने पति धर्म का पालन किया, किसी लालच में आने को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रश्न उसका विवाह करने का था, शौद्र का, उसको उन्होंने नजरअंदाज कर ये किया, ये सही किया, ये उस जगह सही किया। वो जब मैया को क्रोध आ गया तो वो इस बात के लिए भूल गई कि मैं जिस पतिदेव के लिए ये जल भरने आई थी, उस अगर पतिदेव को हम जल लेकर अगर नहीं दे पाएंगे तो हम इस वचन से मुकर जाए। क्योंकि मैंने कहा है कि आप शांति बनाइए, मैं जल की व्यवस्था करती हूँ, और आप उसी जल को गुस्सा क्रोध आपको क्या कर सकता है? क्रोध आपको से क्या करवा सकता है? ये सबसे बड़ा दुश्मन है मानव का। ये सबसे बड़ा दुश्मन है मानव का। और हम अपनी मानव की धारणा या नारी की धारणा से अगर हम पटरी हट गई, क्यों कि सती जी को उस वक्त ये सोचना चाहिए, या
विचार करना चाहिए कि जिस जल के मैं आए हूं, जिस जल से हमारे बाबा के प्राण निकलने वाले हैं, उस जल को हम वहीं पर फेंक के अब पुनः वापस चल गए। अब बाबा मर जाते तो क्या से, भाई तुम्हारा क्रोध किस काम का? बाबा वो तो ऐसी बात नहीं है, मगर सोचने पे हम मजबूर होते हैं कि लालच में नहीं फंसे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर लालच के साथ आपने क्रोध को इस तरह धारण कर लिया जिससे जो है आराम से कि जिस प्यास के लिए बाबा मर रहे हैं उस जल को आपने ठीक वही फेंक दिया। ये यहाँ पर मैया की भूल थी, गलती तो नहीं कहा जा सकती, भूल कहा जा सकता। वो आवेश में वो तेज पांव से वो बाबा तो प्यासे थे और वो बार बार सोच रहे सती इतनी देर हो गई, क्या बात है अभी आई नहीं, चलकर देखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम प्यास से चल नहीं पा रहे हैं, चल के देखते हैं। धीरे धीरे उस टीले पे चढ़े और जब उस टीले उस पहाड़ पे चढ़े तो बाबा क्या देख रहे हैं कि सती आ रही है, उनके हाथ में वो कमंडल नहीं है जो लेके गए। जब इस तरह का जो है सती की चाल और वो कमंडल न होना, किसी अनहोनी को विचारते ही बाबा को देर नहीं लगी। उन्होंने कहा हो न हो कुछ होने वाला है, क्योंकि आज हमें सती इस रूप में जिस चाल से चल रही है, इस चाल से इतने दिन हमको संगत रहते हो गया, इस चाल में हमने उनको कभी नहीं देखा। बहुत से रूप उनकर देखे, मगर ये एक दूसरी की तरह चाल। बाबा की सारी प्यास हर गई, प्यास तो छोड़ दीजिए, अब वो तो सती के रूप को देखकर सब कुछ भूल गए कि वो क्या होने वाला है। क्यों कि मैया को बाबा इतना चाहते थे, इतना चाहते थे, इतना मानते थे कि वो इसकी कोई सीमा नहीं, जिसका मैं जो है उपमा दूं कि कितना मानते थे बाबा सती जी को, कितना चाहते थे। वैसे सती जी थी भी, इस बात को याद कर लीजिए, क्योंकि शक्तियों से सब कुछ चलता है। वो करीब पहुंचते ही पहुंचते शंकर जी के ऊपर विफल पड़ी। उन्होंने तनिक ये भी नहीं सोचा था कि ये प्यास से चल पा रहे हैं, न फिर पा रहे हैं, न किसी काम के रह गए होंगे। मेरे सामने ही वो धीरे धीरे चलने लगे, वो कहे कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। ये बाबा को परेशानी है। ऊपर से पहुंचते ही सती का पारा आसमान पर, उन्होंने सीधे सीधे बाबा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने तुमको कितनी बार कहा, एक बार नहीं 1000 बार कहा कि जैसे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है और विष्णु जी का विष्णुलोक है, ठीक उसी प्रकार तुम भी एक शिवलोक की निर्माण करो। आज वो बात हमारे सामने आ गई। तो बाबा कह रहे देवी तो हुआ तो क्या, कुछ तो बोलो, क्या बात हुई बताइए। तो भैया ने कहा कि मैं जल लेने गई, आज समुद्र ने हमसे यह व्यंग बोला, इसीलिए हम उसके जल को वहीं फेंक दिए। गलती, बाबा ने कहा गलती जो है समुद्र ने किया था वो तो ठीक किया तुमने, मगर उस जल को तो हमको जरूरत थी न देवी, तुमको उसको तो साथ लाना चाहिए। तो अच्छा चलो ये ठीक है, जो कुछ भी हुआ ठीक है। ठीक नहीं है। क्या जब तक
जब तक जो है वो महल नहीं तैयार करोगे मेरे रहने का, मेरे सारे संसाधन, तब तक मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। बाबा करे तो क्या करे, एक तो बेचारे प्यास से व्याकुल थे। वो प्यास किसी तरह हार गई तो भाई जब पेट में पानी नहीं, जल नहीं है, ये मृतलोक को इनमें रहने वाले को जल चाहिए, कोई भी प्राणी। ऐसी हालत में बाबा करे तो क्या करे, चलने में भी दिक्कत है। बहन देवी ऐसा है, बहन क्या बहन चलिए कभी बन जाए, बहन नहीं बाबा आज बनेगा। फिर क्या था बाबा को मजबूरी, उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, तो एक भव्य स्वर्ण महल का निर्माण हुआ, जिसे आज लंका कहते हैं। सारे देवताओं ने शोर मचाया, बाबा एक नगरी तैयार किया है, सारा देव समाज आया देखने के लिए। 36 करोड़ देवता, 56 करोड़ भवानी। अब उस महल को देखकर सब कोई ये सोचे, हो अगर हमको भी इसमें, अगर किसी भी रूप में, देवता सोच रहा है हमको किसी भी रूप में, चाहे झाड़ू ही क्यों न लगाना पड़े, चाहे रात दिन बाबा का चरण ही क्यों न दबाना पड़े, चाहे हमको सब दिन भोजन ही बनाना पड़े, इसमें रहने की छोड़ और हम किसी देवलोक में जाने का मन नहीं कर रहा, वो सुशोभित। तो अब समस्या ये थी, मैया ने कहा था सारी संसाधन होनी चाहिए, और जब देव समाज इकट्ठा हुआ तो जब सबके मन की लालसा को वहां पे बाबा ने, उन्होंने सबको नियुक्त करना चालू कर दिया। विश्वकर्मा जी ने एक एक कोने, एक एक दरवाजे, एक एक महल में, एक एक क्षण में करीब बहुत सारे देवताओं को उसके अंदर पूरी तरह ड्यूटी लगा दी गई कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। उद्घाटन उसका बाकी, ड्यूटी लग गई, अब वो फाइनल हो गई, मगर अभी कोई प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसका जो है जाने का सिस्टम होना चाहिए उसमें, जो आज होता है गृह प्रवेश जिसे कहते हैं। जो गृह प्रवेश का समय आया, उस वक्त ब्राह्मण जैसा पंडित विशेष शर्मा, उनके पिताजी विशेष शर्मा के पिताजी पुलस्त्य, ज्यादा बड़ा वो खानदान ब्रह्मस नहीं है, तीसरी चौथी पीढ़ी है। रावण की शायद चौथी या पचाई ब्रह्मा पीढ़ी, चौथी या पचाई पीढ़ी थी। तो विशेष शर्मा जी को उस वक्त रावण आ चुका था, मगर विशेष शर्मा जी को बुलाया गया। कई कई प्रमाण मिलते हैं रावण स्वयं आया, कहीं प्रमाण मिलते हैं कि नहीं उनके पिता विशेष शर्मा जी आए थे। तो उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी कैकी, दूसरी वो भरद्वाज की, ये प्रयागराज महाराज, इनकी एक कन्या थी श्रेयसा, उसका नाम था। तो ये कई किसी ने दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया कि देखो कुछ भी हो, मैंने जो कानों से सुना है, मैंने जो देखा, ऐसा राजमहल कहीं है वही नहीं, तो दक्षिणा में उसी को मांग लेना तुम। वो अपने आगे
काम देगा। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बाबा दानी है वो दे देंगे, ये सोचकर। और इसके अलावा अगर आपने दूसरी गलती की है तो उसको नहीं यही समझना। इस तरह की धमकी विशेष सर्वा महाराज हिलते कांपते को। अब बाबा और मैया ने हर अनुष्ठान उसी तरीके से किया जैसे विशेष सर्वा ने आदेश दिया। और वो हो गया, और हो जाने के बाद दक्षिणा का समय आया तो बाबा ने कहा ले लो अपनी दक्षिणा। पंडित जी दक्षिणा क्या लें, हमारी दक्षिणा लोग जानते तो हम संतों को क्या चाहिए, बहुत महान विभूति थे, विशेष ऐसे नहीं थे, संत थे। तो उस दरमियान में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर हमको कुछ देना चाहते हैं तो हम गुप्त दान चाहते हैं। बाबा ने कहा मांग लो, दक्षिणा तो देना पड़ेगा हमको। तो उन्होंने कहा, इसे सर्वा जी ने कहा कि मैं मान लिया, मांग लिया। बाबा ने कहा मैंने दे दिया। अब ये बात किसी ने सुनी, ये हृदय की बात थी। अब हृदय का आदान प्रदान इसलिए हुआ कि विशेष सर्वा महान थे, उनके पुत्र रावण भी महान थे, ऐसा नहीं। उनके जैसा पंडित इस लोक में कोई हुआ नहीं। तो जब दे दी, देकर जो है उतना उल्टे पाओ बाबा 5 ही कदम जाते पाए होंगे तभी जो है का नाम से भैया ने टोका, ये क्या किया तुमने, कहाँ जा रहे हो बाबा, ये तो उल्टा कर रहे हो, मुहूर्त तो है तो यहाँ से अंदर जाने का, आप तो इधर क्यों चल रहे हो। कहें देवी उधर का काम खत्म है और उसी बाबा के लिए बोलना तो भाई बोलना तो पड़ेगा, सच जो कर दिए हैं तो वो बोलना पड़ेगा। कहना इधर चले, कहना एक मतलब हम समझें आवत मतलब सोचें कि सब समाज वहां है, इसके बीच में क्या करें, हम आप एकांत में बात कर ले। भैया का आदि आए जो बतावे वो ही बतावा, यहाँ तो सब क्या है तो कहा दिया है। और उस पर पारा तो वही चला, गुस्सा तो नहीं ले, थोड़ा शांति भाई थी। देखिए क्रोध को अपने अंदर जन्म लेना ही बहुत बड़ी मूर्खता। हाँ, क्रोध को क्रोध से जवाब है, मगर उसको रख लेना और दोबारा आप अगर उस इंसान से आप दुर्भाव बनाए रहोगे तो निश्चित जान लीजिए हम क्रोध को पाल रहे हैं। वो क्रोध आज यहाँ नहीं कल दूसरी जगह वो हमको ले डूबेगा, ऐसा होता। क्रोध आए जरूर मगर इसके अंदर रह न जाए, वो सबसे अच्छी बात। क्रोध हमसे दूर नहीं है, इसी शरीर में है। उसे हम जगह तो जरूर देते हैं मगर उसे हम बुझा नहीं पाते, उसे तत्काल बुझाइए। बुझेगा कैसे? जब हम आपके विषय में या जिससे हमारी बात विवाद हुई है उसके विषय में सोचना छोड़ देंगे तो वो बुझ जाएगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पारा हाई हो गया, ना बताएगा तभी पैर उठी। बाबा ने कहा अरे भाई वो तो मांग लिया मुझसे, मैंने दे दिया। ये आपने दे दिया? कह रहा कह बताइए कितने हजारों वर्ष बीत गए बाबा तुमसे कहते कि तुम भी अपना एक आशियाना बना लो, तुम भी एक स्थान बना लो, और किसी न किसी तरह आपने अगर मेरे कहने से अगर आप बनाया तो आज इसको आपने दे दिया। कहा गरी देवी जब उसने मान लिया, गुप्त दान में मांग लिया, मैंने उसको दे दिया। जान देखता हो जाती बसते उनके अंदर तो दूसरी चीज क्रोध वो अब स्थान बनाया।
आएगी कितनो सब काम होत भी इंतजाम कितनो होत में, मगर जगदम्बा को बात खटकती नहीं है, जो बात समुद्र का है, हवा बात दूर उनके मन से नहीं हुई। तो कैन ये आपने बहुत गलत किया। कैन देवी क्या करे, हमारी भी मजबूरी है। कैन आपकी मजबूरी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है? इसको देने का, अरे न देते मांग रहा था और को दे देते, धन दौलत जो मांगता, तो जब यहाँ तक कि अगर कैलाश भी मांगता तो उसको तुमको दे देना चाहिए था। ये तो अपना एक लोक हो गया ना जो है। सोचा मेरे तो लोक में रहा, ये सोचा था वो भाई, लंका तो यही है ना, कहीं दूर तो है नहीं, कहीं मित्रों का ही हो रहा चाहता है। ऐसे ऐसे कई कारण उपजे, एक कारण नहीं उपजे। तो कहीं देवी वो हमारी मजबूरी थी। तो जैसे आप आजकल अगर नारी क्रोध में है तो सीधे कहे कहो ना, जो कहना है कहो, तो वो जगदम्बा कहा दिया वहां मजबूरी कहा है, वो काम का बतावा, वो मजबूरी का हम समझो। कहन मजबूरी यह है जगदम्बा, जवन समुद्र का बात कही, जौन जवान तो का समुद्र कही दिए, वो बात हमारे हृदय में कौंधा दी। अरे कहे वो तो हमारे कौंधा कहू तो हमारे कौंधा दी, कहे हाँ देवी वही के निवारण है। कहे निवारण, कहे हाँ, कहे वो कैसे निवारण, कहे ने एकाएक वजह से तय देते कि एकरे खानदान में खीरावा पैदा हो, एकरे खानदान में एकरे आगे जो सृष्टि आवे है, राक्षस पैदा हुई, बहुत बली हुई। और वो जो है उसको मारने के लिए हमारे प्रभु आएंगे। सब डिटेल में उनको समझा कि उसको मारने के लिए हमारे प्रभु आएंगे, और हमारे जब प्रभु आएंगे तो निश्चित ही इस समुद्र में पुल बनेगा। जिस तरह तुम्हारे मान का जगदम्बा हनन किया है उस समुद्र ने, इसी तरह हम इस गहराई इस समुद्र को, हाँ, इसका भी मान मर्दन करेंगे हमारे प्रभु, इसमें संदेह नहीं है जगदम्बा, इसलिए मैंने इसको दिया। तो अब तो सती के सब दुख दूर हुई, सती क्या सारा दुख दूर हो गए। का दी है का कहें, मतलब उनका भी समझ आएगी कि बाबा हमारे बड़े इतना बड़ा इंतजाम किए, एक इज्जत ले, बड़ी जैसे हमारी इज्जत ले, एक साधारण के रूप में कहा था। उसी प्रकार भैया ने कहा, तो इस पे विद्वानों ने लिखा, क्या लिखा, रहीम बाबा बसी कुसंग, बसी कुसंग चाहत यहू, जी रहीम ही सो, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे परोस सियावर, इसी में रहीम बाबा ने लिखा कि बसी कुसंग चाहत यहू, जी रहीम ही ये सोच, अब महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे परोस। जिस प्रकार एक दुष्ट के बसने से, एक बगल में बसने से वो एक सज्जन पुरुष का मान मर्दन हो जाता है, उसी प्रकार बाबा ने कहा कि देवी इसको दे दिए, हमारे प्रभु जाएंगे। समुद्र समुद्र होता है, यदि उसमें पुल बन जाएगा तो इसका सम्मान सदैव सदैव के लिए गिर जाएगा, और वो अकाट्य इतिहास रहेगा। जब तक यह संसार धरती का अस्पताल रहेगा तब तक ये गुणगान लोग गाएंगे। दे सके तो इस तरह से जते,
न दे तो अपने गुस्सा को शांत करके अपने काम में लग जाना चाहिए। देखिए क्रोध कहां से कहां क्या जन्म देता। क्रोध, उस क्रोध ने इतना बड़ा काम किया कि सारे 14 रत्न उस वक्त भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। विष्णु भगवान का 23 अवतार में उनका एक अवतार कच्छप का है। तो उन्होंने अपनी पीठ पर उस जो है, जो जैसे खैलर होती है, मंदराचल पहाड़ को उन्होंने जो है, पहाड़ तो होता है, अगर नीचे रख दोगे जमीन में तो मथोगे तो कैसे चलेगा। तो भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धार कर और अपनी पीठ पर मंदराचल, अपनी पीठ पर, उनके पीठ पे जो है, जैसे हम अब अगर मेथी में मट्ठा मारते हैं तो मेथी को लेकर हम जुपे के अगर मारेंगे, ठीक उसी प्रकार वो जो है 14 संसाधन निकालने के लिए इस तरह से भगवान विष्णु ने उस समय में जल में रहकर और कच्छप अवतार धारण करके, आप देख लीजिए कछुआ के ऊपर कितना मारिए, छोटे से बच्चे के ऊपर। और उस कछुआ को आज क्या हो रहा है, लोग खा रहे हैं, मार मार कर क्या कर रहे हैं। तो ये भगवान का अंश है, ये भगवान के जीव हैं, ये जल को स्वच्छ बनाते। मत्स्य अवतार लिया उन्होंने, मत्स्य अवतार लिया उन्होंने, तो आप देख लीजिए सारी मछलियों को निकाल कर मार के खा जा रहे। एक गाय चराए अब जावल गौ सेवा, भगवान गाय चराए तो गौ सेवा। अब भगवान जो रूप जन्मे वो का मार के खाई जाता। वाह, क्या कर रहे, मछली क्या कर रहे, मार के खा रहे। आज जब ऐसे ऐसे जीवों को आप ग्रास करोगे तो कोरोना तो फैलेगा ही बाबा। तुम्हारे भी इंतजाम होगा कहीं न कहीं इस वायरस से, समझ लिया। तो इसलिए पहली चीज तो सदैव शाकाहारी रहना चाहिए। तो ये सब आज जल की क्या हाल है, कितना पैसा सरकार ने लगाया, साफ हुआ। ये अगर दोनों होते तो जल निर्मल। ये जान लीजिए क्यों कि मछलियों में एक बात है, मछलियों में एक बात ये है कि छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, बढ़ नहीं सकता, उतना नहीं रही, आप जन्म नहीं उतना जन्म लेगी उतना रही। मगर जल आपका जल का केवल जैसे जल में दूध डाल दो, हंस दूध को पी जाएगा, जल नहीं पिएगा। ये बढ़िया आप उसको बोल दीजिए, अगर वो जब वो खींचेगा तो केवल दूध दूध उसके मुंह में जाएगा जो है। इसी प्रकार ये जीव जंतु जो परमात्मा ने रूप कर जलचर में विराजमान हुए हैं, तो वो जल की शुद्धता के लिए आज क्यों उबाला पानी लोग पी रहा है। आज ये सब कमियां कहाँ से हैं, ये कमियां यहाँ से हैं। जब तक इस कमियों को यहाँ से जड़ उसकी अगर नहीं काटोगे तो ये कमियां हमेशा विराजमान रही। ये असंभव सा दिख रहा है। हर आदमी तो मांस मदिरा प्रयोग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कहां से हो पाएगा, क्योंकि ये कलिकाल है। इसलिए एक बात इस कलिकाल में, कलिकाल कमाल बिहाल किए मनु नहीं मानत ही अनुराग
बड़ी अफसोस की बात, बाबा ने लिखा है उत्तरकांड में कि कलिकाल विहाल किए मनुजा नहीं मानत है अनुजात अनुजा, नहीं दोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भये ममता। ये कलयुग में हम लोगों के बीच में नहीं है, ये कलयुग के बीच में हम लोगों के बीच में नहीं है। अगर इस तरह के कार्य होते हैं तो ये कलयुग के कार्य हैं, हम लोगों के बीच में नहीं है। अगर इस तरह के कार्य होते हैं जो कलयुग के गुण रूप में इस मृतलोक में स्थित हैं, तो वो कलयुग के हैं, हम अपना क्यों मान लेते हैं? और जब आप मान लेंगे तो निश्चित है आप मानेंगे तो फल है भाई, सीधी सी बात है। मान का फल है, मैंने कल मान के पीछे बताया था, मान का फल। आप क्या मानते हैं उसी का फल। एक चीज अगर मान से कुछ हटोगे तो सीधे सीधा है अपमान, तो आगे श्रेणी में चले जाओगे और दोषी बनोगे। बहुत बढ़िया समझे, आप समझिए इसको। जब समझोगे तभी जानोगे, जब जानोगे तो निश्चित मानोगे। तो बाबा क्या करते, और बेचारे लौटकर, भोले बाबा लौटकर पुनः कैलाश में आए खुशी खुशी। वो कैलाश में वो वास किए, अपनी भजन में लीन। तो कुछ समय कैलाश में बिताया। उन्होंने सोचा सती के हठ, सती के एक क्रोध, किसी दिन सती को ही न ले लें। क्यों? जब जब हमारी से जुदाई हुई है तब हमें बहुत कष्ट मिला। अब हम कष्ट सहने काबिल नहीं रह गए, ऐसी भी स्थिति न हो कि हम सती को भी खो दें। ये मन में बाबा के उस इलाज। उन्होंने सोचा भी ठीक है, इसके लिए भी हम कोई उपाय करेंगे। सोचे, सोचते सोचते इसकी दवा उनको मिल गई। इसकी दवा उनको ये मिल गई कि उन्हें चले सती को अपने प्रभु की कथा सुना दे, ताकि ये भी हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनी रहे और कभी इनके पास कोई चीज मृत्यु तक न करीब आ पाए, परिवर्तन तक न करीब में आ पाए। ऐसा विचार कर बाबा जो है चल दिए। बाबा चल दिए। साथ में सती। तो बाबा यहाँ से चल दिए, हम चल रहे हैं सुंदरकांड में। आज शनिवार का दिन और थोड़ा सुंदरकांड में चलेंगे, जानना भी जरूरी है। अंगद जी रो रहे थे, भगवान छोड़ के रो रहे थे, और अपनी सेना को देखें, हनुमान जी का मुख देखें, चामुंड जी का मुख देखें, तो उस समुद्र के किनारे जानकी जी को खोजते खोजते जब थका हार गए तो एक जगह कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां पर उनकी सेना नहीं। युवराज थे, अंगद मुखिया थे, और जो मुखिया था उसकी सेना।
और उस सेना के दरमियान में जब वो सब तरह से विदीर्ण हो गए, थक गए। अब समस्या ये है कि महाराज सुग्रीव का आदेश जब उन्होंने अपने मन में पढ़ा कि पहली चीज तो कोई फल फूल नहीं खाएगा तब तक कि जब तक जानकी जी की खबर न लग जाए। अगर खाली हाथ लौटे तो मेरे हाथों द्वारा मारे जाओगे। अब वो सोच रहे हैं अंगद जी कि मैं क्या करूं। अब मैं सब तरह से हार गया। हमारे पिताजी वाली जी जब खत्म हुए, सुग्रीव तो हमें पहले ही मार देता। ये अगर आज इस जगह में हम कायम हैं या इस पद पर हम कायम हैं तो हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की देन है, अन्यथा ये तो हमें कभी मार देता। अब हमारे सामने ये समस्या फंस गई कि हमें अपने वानरों सहित या तो इस समुद्र में डूब पड़ो, अपने आप मर जाओ। मार खाने से बजाय अच्छा है कि इसी में हम डूब मरे। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। और इतना कहते ही वो व्यापार छोड़ के रोने लगे। क्या मुंद आगे मेरे तरफ तो आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, आगे भी मौत पीछे भी मौत, किधर भी देखे चारों तरफ मेरे सामने केवल मौत मौत है। तो जामुन जी एक सुझाव दिया, हे जामुन जी, हे युवराज जी, आप परम पिता परमेश्वर राम जी को साधारण मत समझना। हम लोगों को कुछ नहीं होगा। आप इस तरह की व्यथा को छोड़ दीजिए, वो ये रोना धोना बंद कर दीजिए। आप ऐसे समझावत नहीं तभी तक जो उनको संपाति जटायु को भाई था, बड़ा था। वो ये खूह में जब सूर्य देवता के पास दोनों भाई जा रहे थे तो जटायु तो लौट आया, नहीं सहन हुआ, मगर ये चले गए। में सूर्य को बता लगा कर और जब सब करीब गए तो ऊपर दोनों पंखा चली। जब दोनों पंखा चली गए तो उड़े कैसे, गदगद आके धरती पे चला है। जब धरती पे चला है वही पत्थरे पे गिरा है, तब से वो पकता ही है। न खाना न पीना न भोजन, उससे अपना टहल के सब कुछ कर लेते थे। और जब ये इस तरह की आवाज उसके कान में गई तो उठा, घिसलते घिसलते बाहर देखा तो बंद होगी लगी। कहा अरे ये तो जो है आज हमको शायद ब्रह्मा जी ने एक दिन का हिसाब करके भेजा है। सोचिए आज मैं सबको खाकर अपनी उस भूख को मिटाऊंगा। बताइए कितने अछौड़ी बंदर थे उस वक्त। कर रहा है एक पक्षी कर रहा है गीत, मैं इन सबको शायद ब्रह्मा ने हर दिन का लेखा जोखा दिया। और जब हर दिन का लेखा जोखा दिया है तो जितने दिन से मैं यहाँ पड़ा हूँ आज सारे बंदरों को उन्होंने भेजा है एक एक दिन करके। आज मैं तुमको खा के अपनी आत्मा को संतोष जताऊंगा। आइए सोच कर तत्काल जो है उन्होंने जामुन चतुर्थ अंगद जी बोले कहन क्या बताएं, हम लोग तो वैसे मौत के मारे हैं। हम लोग उसे खोज रहे हैं। जटायु से कह रहे हैं, जटायु वो संपाति से, हे संपाति हम उसे खोज रहे हैं जिसने जटायु को मार दिया। ये नहीं कहा कि अब जानकी जी को खोज रहे हैं और या जो है और किसी को खोज रहे, ये बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम उसको खोज रहे हैं जितने जटायु जी को मार दिया। भाई गीत की श्रेणी
देखिए एक गीत के अंदर इतनी श्रेणी है, सोच है कि अगर हम इसको कहेंगे तो ये जो है कोई भी होगा या तो भाई योग से निकलते हैं, तब तो हवा गया। कहे ना आप लोग उसको खोजने वाले जो जिसने मेरे भाई को मारा है, मेरा भाई तो जटायु था। तब वो जो है उसका दिमाग और बढ़ा गया, मेरा भाई चला गया, तभी तो इतनी दिन से नहीं आ रहा, नहीं तो कभी कभी आकर मेरा हाल तो लेता था। चलिए ठीक है, तो हमको ले चलो समुद्र के किनारे, मैं उसे जल तर्पण कर दूं, तो मैं बताऊंगा कि वो चोर कौन है। सब बातें कहा मैं बताऊंगा और मैं यहीं से देख रहा हूं। तो कह ले गए तर्पण जो है बैठा, तो उसने बताया। एक बात ध्यान दीजिए, ये सब योजन है, ये समुद्र का मार्ग सब योजन है, और हम विद्युत की नजर बहुत तेज होती है। मैं यहां से देख रहा हूं कि जानकी जी बैठी, मगर तुम नहीं देख सकते। उन्होंने कहा आप सब नहीं देख सकते, मगर मैं यहां से ठीक देख रहा हूं कि जानकी जी कहां बैठी। ये है रावण, उस वही जो है लंका नगरी है, आप जाइए वहां। मगर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जो 100 योजन समुद्र को लांघ सकता वही पता ले पाएगा, इससे कम नहीं है समुद्र। पहले बता दे रहा हूं मैं, इसकी दौड़ाई चौड़ाई बता रहा हूं क्योंकि मैं बार बार आया गया हूं, उड़कर जानता हूं कि कितना लंबा। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं कि 100 योजन अगर किसी के अंदर समुद्र लांघने की क्षमता है तभी हो जाए, अन्यथा वो पहुंच नहीं पाएगा। अब समस्या फंस गई, खबर भी मिली तो समस्या फंस गई। अब क्या, कैसे कैसे किया जाए? सब आपस में विचार करने लगे, और जो विचार करने लगे तो उसके अंदर युवराज अंगद बोले मैं जा सकता हूं मगर आ नहीं सकता, क्योंकि जाने में तो हमको देवी की शक्ति मिल जाएगी, वापस तरफ पीठ पड़ जाएगी, इसलिए जगदम्बा मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या आने में संदेह है? जामुन गए, जब भगवान वामन जी तीनों लोक नापे रहे, जामुन जी ने कहा तो हम 7 बार प्रदक्षिणा किए रहे भगवान के चरण। सोचा यहाँ से लेके सतलोक तक जब गए, इतना लोक नापई में कहना हम 7 दाई परिक्रमा कर लिए रहे। अब बताओ 7 बार, वो ताकत थी जामुन जी, ब्रह्मा का अवतार था जामुन जी का, ब्रह्मा का अवतार। तो अब बुढ़ाई आ गई, इस पार में जो है बैठता था, उस पार हम जब जाते थे तो मंजन करते थे, तो फिर पुनः इस पार आते थे। ऐसा था ये समुद्र मेरे लिए उस वक्त का, जब मेरी जवानी थी। अब हम बुढ़े हो गए, अब वो बात नहीं रह गई, क्योंकि जामुन जी एक चीज जानते थे, हनुमान जी को जानते थे, क्योंकि ब्रह्मदेव थे, वो जानते थे कि ये सब साक्षात भोले। अब भोले हनुमान जी को भली भांति भोले का रूप समझते हैं जामुन जी, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ललकारा जामुन कि राम काज तब लगी अवतारा। अरे हे हनुमान, तुम क्यों चुप बैठे हो पागल जैसे? तुम्हारा तो राम काज से ही इस मृतलोक में आना है। ये मृतलोक में सचमुच अगर कोई आया है तो राम काज से आया। मैंने कल बताया आपको, जो यहाँ हनुमान जी जामुन जी भी कह रहे हैं कि राम काज तब लगे अवतारा, सुनो तो बच्चन कहा पवन कुमार। तो खड़े हो गए,
राम काज का नाम लेते क्या बात, इतने बड़े कि लोग जो है कभी उस स्वरूप को हमने अंदर ने देखा नहीं था हनुमान जी का, वो विशाल स्वरूप, और उस विशाल स्वरूप में होकर उन्होंने कहा, क्या कहा कि वो जामवंत क्या कहते, जाकर बादल पर गरजू में। सोचो, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं। इतनी बड़ी बात बोले हनुमान जी। या लंकेश्वर को मारूं, कहो तो जान से मार दूं, तत्काल देरी नहीं लगेगी, जितनी इसकी लंका पसंद आए सब उल्टी पुल्टी कर दूंगा। इस खारी जल की धारा को, समुद्र को कर लांघूं या लील जाऊं, कहो तो इसको लांघ जाऊं, कहो तो इसको लील भी जाऊं, या जिस गिर पर लंका हुई, जौने पहाड़ पे स्थित है, उस गिर समेत को ले, उस पर्वत पे जिसपे ये स्थापित है, हम उस पर्वत को ही उठा लाए, जैसा आपका आदेश हो। और उन्होंने उस समाज में एक बात और कही कि सौगंध पूर्वक कहता, इसमें संदेह मत करना, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा, चंद मिनटों में मिला दूंगा, जैसा आपका आदेश हो। जामुन जी घबरा गए। जामुन जी कहे कि जो काम प्रभु कर ले आए वो काम हनुमान जी कर रहे हैं, कर देंगे एक सेकंड में। बताइए, जब जानकी जी को ले सब यही कर देंगे तो राम जो बोले हैं वो सब झूठ पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बीच का विधान बैठ भी सकते हैं, बीच का लिखा बैठे जुटवाई, पहले जितना लिखा है, जब ये अपने आवेश में आई जाना जरा राम काज के बाद दिया है, ये बेटी में देर न लगाई, तुरंत मेट दी, रावण कुमारी नहीं, जबकि मारे उतरा है भगवान, क्योंकि ये महाकाल बाबा भोलेनाथ से। तो रामन गए नहीं भाई, मान ली हमारे महाराज ने, आप तो धर्म का पालन करने वाले हैं, और हमारे महाराज ने कहा है कि केवल खबर लाना, आपको ये सब करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर आपके समझ में आएगा कुछ अपना सोच लेना, आप तो राजनीतिज्ञ है, तो आपको बताने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना आप कह रहे हैं उतनी चले। भगवान जी यही गिरी चरण दे हनुमंता, चले हो गए हो पाताल, यही गिरी चरण हर दे हनुमंता, चले हो गए हो पाताल एक बात, आभजाम जी जब हनुमान जी हुए, देव समाज के कार्य से भगवान आए हैं, देव समाज एक पल की नजर रख रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर जानकी जी की लंका में अगर कोई खबर लेने जा रहा है तो एक छोटा सा बंदर जा रहा, इस बंदर को चटनी बना के क्या नया क्या दुर्गत करेंगे वह राक्षस समाज, जहाँ एक एक से जोधा, इसको तो मसल डाले। और जब तक
जानकी जी को पता नहीं लगेगा तब तक ये रसानंद मारा नहीं जाएगा। जब तक रसानंद मारा नहीं जाएगा तो इस लंका से मेरी छुट्टी भी नहीं होगी। क्योंकि जितना जने एंट्री कराए रहे वहां तैयो जने को हुआ पहले से रहा के परत रहा, पूरी वही सेवा करे परत रहा। वो देवता जितना जने ड्यूटी लगाए लालच बस तो फंस जाए रावण के दरबार में। उनका रोज संध्या की मदिरा मांस पिया हुआ क्यों क्या बने, क्योंकि भाई वो तो दान अगर उसको दक्षिणा में मिली तो सब कुछ संसाधन मिले ना, क्योंकि संसाधन सब बन गया था हर चीज। जैसे आज घरों में सारे संसाधन बन गए हो, अगर जो है का नाम से कि अगर आप इसको किसी को दक्षिणा स्वरूप में दे दिए तो क्या लेटीन इसमें से उठा ले जाओगे और साधन उठा ले जाओगे क्यों सोचो। तो उसी प्रकार देवता वहां भी वही मारपीट खा रहे, जितने जे लालच किए तो फंसा। हमारा कहा कि केवल एक मतलब है, जे लालच किए वो इससे फंसा। वो तो लंका में फंसे, मगर हम आप कहाँ फंसे, मृत्युलोक। तो दूसरा हमारा शत्रु है लालच। लालच हमको आपको कहाँ ले जाएगी, जैसे यहाँ देवता सोचा देवता हो कि रोज मांस किया हो, मदिरा पान किया हो, घोड़े की लीद थकवा रहा, ये देवताओं से करा रहा। ऐसे नहीं भगवान का अवतार हुआ, वो तो आगे का था ऐसे। तो हनुमान जी जा रहे थे तो देवताओं ने सोचा कि क्या किया जाए, कोई यत्न किया जाए ताकि अगर जो है कोई बात हो तो चलो ठीक है। सब इकट्ठा होकर सर्पों की माता सुरसा, ध्यान दीजिएगा ये दक्ष कन्याएं ही हैं सब। दक्ष कन्या सती भी, दक्ष कन्या सती भी, दक्ष वो जो है बाबा उनके एक हिसाब से उनके बरोई लगते रूप हनुमान जी का जा रहा। जब देव समाज नहीं समझ पाया तो सुरसा जी कैसे समझ गए कि ये बाबा जी। उन्होंने कहा है हे जगदम्बा, हम आपसे विनती करते हैं, ये बंदर जा रहा है जानकी जी की पता लगाने लंका में, तुम जानते हो एक एक से वीर है, इसको क्या करेंगे, दुर्गति से अच्छा ये है हमारे हिसाब से तो आप वही परीक्षा लीजिए जिससे अगर ये न बलहीन हो तो तुम खा जाना, अगर बलहीन नहीं होगा तो ये बलहीन होगा तो ये निकल जाएगा, चतुर होगा तो ये निकल जाएगा, शक्ति होगी तो निकल जाएगा तुमसे जगदम्बा। तो मैया ने देवताओं के विशेष अनुग्रह करने पर सुरसामा तैयार हुई। अगर आज सर्पों का अगर कोई मंत्र है उस मंत्र में सुरसा नाम जरूर रहता है, इधर लीजिए, क्योंकि सर्पों की जन्मदाता। तो गई आकाश मार्ग में सामने खड़ी, आकाश मार्ग में सामने खड़ी, जब सामने खड़ी हो गई तो हनुमान जी अवाक रह गए। तो और किस रूप में, देव रूप में नहीं, एक जैसे टाइम के रूप में, जैसे टाइम हम आपको खा जाएंगे इस रूप में। तो हनुमान जी का रास्ता रोक लिया, जब रोक लिया तो बोली कि आज सूरन मोही दीन सुनत सुनत बचन कहता आवश्यक सेवा सनूख है। मैया
इस वक्त सबसे बड़ा एक आवश्यक मेरे सामने एक ही विकल्प है, दो नहीं है। उन्होंने कहा मैं एक विकल्प आवश्यक सेवा सन्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। वो आवश्यक सेवा क्या थी? कि नाम काज करी फिरी मैया, सीता कई सुधी प्रभु सुना। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा। ये जो तुम कर रहे हो इसको नहीं करूंगा। जिस आवश्यक कार्य से निकले हैं उसको करूंगा। और वो क्या है कि राम काज कर फिर आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ने सुनाई। जानकी मैया का खबर हम प्रभु श्री राम तक पहुंचा दें। मई बदन पैठी हमारी, असत्य हो ही जाने रे माई। हनुमान जी बार बार यत्न करता है, प्रयत्न करता है, इधर से निकल आए उधर से निकल आए। ना जितने आप वो इधर उधर करें उससे दुगना हो। हनुमान जी अगर एक जगह से दूसरे जगह खस कर दिया तो हुआ मौजूद है या दूसरे जगह अलग रोक ले, वो ताकत थी उनमें। तो ग्रससी ने मोही कहे हनुमाना राम। राम प्रयत्न करने पर नहीं जाने दिया तो हनुमान जी ने कहा ले मुझको मुख में ही धर ले। हनुमान जी ने कहा ले मुझको मुख में ही धर ले, जो भी करना है झटपट कर ले। तो क्या किया उसने? किशोरा योजन मुख देठ पवन सुत पति सोलह योजन का मुख किया तो वो बोले बाबा हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जितना वो रूप बढ़ाती जाए, अब जब समस्या ही फंस गई कि एक पांव अगर धरती पे हो गया, एक आकाश में सुरसा को हो गया, तो हनुमान जी क्या करेगा? उसके आगे तो बजा नहीं सकते। उसके आगे प्रयास किया उन्होंने,
एक पांव धरती पर और सिर उनका आकाश में। इस धरती और इस मृतलोक का भार किसके ऊपर? हनुमान जी के ऊपर। आप याद रख लीजिए। तो वहीं से उस रूप को छोड़कर हनुमान जी, देखिए कुछ सच्चाई तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे कथाओं में नहीं बोल रहा, पहली बार हमने कहा बोल देते हैं सच्चाई को। पांव उनका धरती में, सिर उनका आकाश में। वह हनुमान जी का रूप, क्योंकि वो चरणों के प्रेमी थे। आज उस चरण से हम उनके प्रभु ने इस लोक को नापा है, ये पाताल लोक को भी नापा। जब इस तरह हो गया तो बाबा भगवान जी सोचे ये तो भाई तो इसके आगे जा भी नहीं पाएंगे, मगर इस मृतलोक की जो जरूरत थी वो हो गया। जो इस मृतलोक की जरूरत है वो हो गया। और तब तक उन्होंने एक छोटा सा रूप पकड़ लिया। अब सुरसा को बंद करने के पहले वो अंदर गए, वो तत्काल बाहर आ गए। जब वो अंदर गए और तत्काल बाहर आ गए तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहे मां ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांगती थी मुझसे, सो मैंने वही दिया माता। तो ये जो जानने पहचानने जो मुझसे तुमने इच्छा की वो मैंने तुमको दिया। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और सुरसा भी प्रसन्न हो गई। तो जब जगदम्बा प्रसन्न हो गई तो हनुमान जी को एक वरदान दिया कि राम काज तुम करी हो, तुम बल बुद्धि निदान। क्या दिया? सुरसा ने उनको क्या दिया? एक बल दिया, एक इस मृतलोक का बुद्धि दिया। क्या दिया? उनको एक बल दिया, जहां से बल चलता है। जैसे मान लें धरती है, धरती का बल धरती पे रहता, नदियां चल रही वहां से वहां जा रही, तो वो हम केवल एक धरती की बात करते हैं। उसी प्रकार बल की खान को जो जहां से बल निकलता है सबके पास पहुंचा है, वो चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे जो, वो हनुमान जी को दिया कि राम काज तुम करी हो, हरि तुम बल बुद्धि निदान। हरि आशीष दी गई सो, हर्ष चले वो हनुमान सियावर रामचंद्र की। आधा घंटा पहले
तो आज क्या करा आपने? आज जौन शनिवार का हनुमान जी का। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दमन गंगाधर की। आरती कीजे हनुमान लाला की, दुष्ट दमन आज शनिवार और बोले पर आप लोग क्या बोले? आधा घंटा पहले खत्म हो गया है, चला आधा घंटा कवर हो गई करो। आज शनिवार और